और इधर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की सेहत बिगड़ने के बाद उनकी जगह उनके बेटे मुज्तबा को उत्तराधिकारी बनाया गया है। इस बीच ये दावा किया जा रहा है कि ईरान में तख्ता पलट जैसे हालात बनते जा रहे हैं। ईरान के नवनिर्वाचित प्रिंस का एक्टिव होना नेतन्याहू का ईरानी जनता को संबोधन कहीं इसी तरफ इशारा तो नहीं कर रहा? देखिए रिपोर्ट। क्या इजराइल पर सीधा हमला कर ईरान ने कर दी बड़ी गलती? क्या तेहरान में होने वाला है तख्ता पलट? क्या ट्रंप, नेतन्याहू और रेजा पहलवी की तिकड़ी ईरान में इस्लामिक शासन का अंत करने वाली है? इजराइल पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के कामयाबी के बाद ईरानी जनरल तेल अवीव को तीसरी बार तहराने का दम भर रहे थे। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के थर्ड फेज को लॉन्च करने का दावा कर रहे थे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद से तेहरान में तख्ता पलट की आशंका जोर पकड़ने लगी है। ट्रंप के करीब मस्क का ईरानी राजदूत से मुलाकात करना, ईरान के निर्वासित प्रिंस रेजा पहलवी का ईरान की जनता से तख्ता पलट करने के लिए आह्वान करना, We ultimately come to the conclusion, and this is something I've been arguing the last 4 decades, that the primary flaw in the expectation of behavior change from the Western world was wrong to begin with, not understanding the true nature of this regime. प्रिंस रेजा का तख्ता पलट को लेकर ठीक वही भाषा बोलना जो चंद दिनों पहले नेतन्याहू ने कहा था, और इन सब के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी के बीमार होने और उनकी जगह उनके दूसरे बेटे मुज्तबा खामेनी को उत्तराधिकारी बनाए जाने का दावा। पिछले 72 घंटे में तेहरान से तेल अवीव तक घटनाक्रम तेजी से बदला है, और इसके साथ ही ईरान में 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद इस्लामी शासन की जड़ें एकाएक कमजोर होने का दावा किया जाने लगा है, और ये दावे महज हवा हवाई नहीं है। खामेनी के कोमा में होने की अटकलों के बीच ईरानी अधिकारियों ने सुप्रीम लीडर का यह वीडियो जारी कर उनकी सेहत को किए जा रहे दावे पर सफाई दी है। दावा किया जा रहा है कि खामेनी बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने 17 नवंबर को लेबनान में पेजर अटैक में जख्मी हुए पूर्व ईरानी राजनयिक से मुलाकात की है। हालांकि तमाम दावों के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी ने अपने दूसरे बेटे मुज्तबा खामेनी को उत्तराधिकारी बना दिया है। बताया जा रहा है कि खामेनी ने बीमारी के चलते ये फैसला लिया है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दावा किया जा रहा है कि सीनियर खामेनी की तबीयत बिगड़ने और तेहरान में तख्ता पलट की आशंका के बीच मुज्तबा खामेनी की ताजपोशी की गई है। तेहरान में हालात बिगड़ता देख निर्वासित प्रिंस रेजा पहलवी ने भी बड़ा दांव चल दिया है। उन्होंने ईरान के आवाम से तख्ता पलट में साथ देने का आह्वान किया है। वैश्विक और क्षेत्रीय परिवर्तनों ने हमने अपने प्यारे ईरान को फिर से हासिल करने और बचाने का एक मौका दिया है। आज इस्लामी गणतंत्र पहले से कहीं अधिक कमजोर और संकटों का सामना करने में अधिक असहाय है। इन सबके बीच इस शासन की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी वैधता और लोकप्रिय समर्थन की कमी है। अपने आह्वान पर मैं इस परिवर्तन का मार्गदर्शन करने और इस मौके पर आपका नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। दावा किया जा रहा है कि रेजा पहलवी ने इजराइल और ट्रंप की शह पर ईरान में तख्ता पलट को शह देने की रणनीति अमल में लाना शुरू कर दिया है। रेजा का बयान 30 सितंबर को नेतन्याहू के दिए बयान से मेल खाता है, जब उन्होंने ईरान की जनता से तख्ता पलट करने की अपील की थी। You do. When Iran is finally free, and that moment will come a lot sooner than people think, everything will be different. That day comes,
The terror network that the regime built in 5 continents will be bankrupt, dismantled. Iran will thrive as never before. Global investment, massive tourism. तो साफ है कि ईरान के लिए आने वाला वक्त चुनौती भरा होने वाला है, क्योंकि तेहरान के सामने तेल अवीव और वॉशिंगटन की चुनौती के साथ साथ रेजा पहलवी से निपटने का भी चैलेंज है। वो भी उस वक्त पर जब कथित तौर पर ईरान में खामनेई की सत्ता अपने सबसे कमजोर दौर में है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।